लगता है आपको मैडम से डांट पड़ी। जाहिर है 2-3 दिन छुट्टी के बाद आऊंगी तो ये सब तो होगा ना। घर में सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है नजीब साहब। मेरी दोनों बेटियां घर आकर बैठ गई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब उनके ससुराल वाले उन्हें कबूल भी नहीं करेंगे। ऐसा महसूस हो रहा है कि जिंदगी दोबारा से जीरो पर आकर खड़ी हो गई। बहुत अफसोस हुआ ये सुन। मैं तो सोच रही हूँ कि नौकरी छोड़ दूं। ऐसा क्यों फैसला कर? ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे मेरी बेटियां दोनों बहुत बहुत छोटी हैं और उन्हें मेरे साथ की उतनी ही जरूरत है जितनी बचपन में हुआ करती थी। काश काश ये वक्त ना आया होता। शजिया, कहाँ जा रही हो तुम? आपको बताया तो था, एमफिल के लिए अप्लाई किया है। बताया तो तुमने ये भी था कि तुम रिश्ते के लिए अप्लाई करने जा रही, और शायद कर भी दिया। वासे की माँ से मिलने गई थी तो कैसी रही तुम्हारी मुलाकात? अच्छी नहीं रही। जाहिर है जो लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करेंगी और अपनी मर्जी से तलाक ले लेंगी, जिंदगी भी उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं करती। कम ऑन अम्मी, फॉर गॉड्स सेक, आप मेरी माँ हैं। आप हर वक्त मुझे जदी कटी सुनाती रहती है। क्या आपको जरा सी तकलीफ नहीं होती? मान लिया मैंने अपनी पसंद से शादी की है, वो शादी नहीं चली, तो आपको नहीं चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करें, अंडरस्टैंड करें? लेकिन नहीं, आप जैसी माएं कभी नहीं बदलती। वो समझती है कि सिर्फ शादी ही लड़की का वाहिद डिसीजन है, और आप जैसे लोग हम जैसी लड़कियों को पैदा करते जाते हैं। क्या फजूल ऑल फॉल बके चली जा रही हो? चुप रहो बिल्कुल। नहीं अम्मी नहीं, आप जैसी औरतें ही फॉर्मेट सेट करती है, और अगर हम जैसी लड़कियां उस फॉर्मेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो आप लोग तंज मार मार के उनका जीना हराम कर देती है। बस करो शजिया, कुछ खुदा का खौफ करो। वासे की माँ का गुस्सा तुम मेरे ऊपर क्यों निकाल रही हो? मैंने तो सिर्फ तुमसे ये पूछा था कि तुम्हारी मुलाकात कैसी रही। तो अम्मी मैंने आपको आराम से ही कहा नहीं अच्छी, लेकिन आपने क्या किया? तंज के तीर मारना शुरू कर दिया।
मैं पूरी रात जागती रही हूँ। एक मिनट के लिए भी नहीं सोई। आपने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया अरसलान। मैं पूरी रात जागती रही हूँ। एक मिनट के लिए भी नहीं सोई। आपने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया अरसलान। मेरी खैरियत भी नहीं पूछी। ये है आपकी मोहब्बत। मैंने तो आपको सब कुछ बहुत पहले बता दिया था ना। आपने कहा था कि आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आपने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। सिर्फ छोड़ा नहीं बल्कि लगता आप मुझे भूल भी गए हैं। आपकी बला से अब मैं जीऊं या मरूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरसलान, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं जानती हूँ कि मैंने पुप्पो या आपके घर में से किसी को अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन आपको तो बताया है ना। लेकिन मैं अपनी इतनी जाती बात आपके अलावा किसी को बताने की पाबंद नहीं हूँ। मैंने आपसे तो कोई झूठ नहीं बोला ना, आपको किसी धोखे में नहीं रखा। अरसलान, फिर मुझे ये सजा क्यों दी जा रही है? मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? मुझे इन बातों का जवाब चाहिए। प्लीज अरसलान।